अस्सलामुअलैकुम। आज हम उर्दू क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वो करेंगे। चैप्टर का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी। नज़ीर अहमद की कहानी है, इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। और अगर आप में से किसी ने भी अभी तक पढ़ा नहीं है उर्दू का एक भी चैप्टर, तो आप मत घबराओ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव रट लो बस। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। हम लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव आपके लिए, और यहाँ से आप याद कर ले ऑब्जेक्टिव। ओके, तो बिना किसी देरी के सवाल की तरफ चलते हैं हम। और हमारा पहला सवाल जो है वो है, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो आपके पास चार ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है फ़रतुल्लाह बेग, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, एंड ऑप्शन नंबर डी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ़रतुल्लाह बेग। क्या हो जाएगा? फ़रतुल्लाह बेग। वन का आंसर जो है ये उर्दू का पहला खाका निगार कौन है, तो वो फ़रतुल्लाह बेग है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल हमारा है कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है? का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है? उसी तरह से है, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, एंड डी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो नज़ीर अहमद की कहानी का कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है, तो वो खाका सनफ़ से है। राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल ये है कि तौबतुल नसूह के मुसन्निफ़ कौन है? तौबतुल नसूह के मुसन्निफ़ कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी में से आपका राइट आंसर हो जाएगा नज़ीर अहमद। क्या हो जाएगा? कौन सा? नज़ीर अहमद। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तौबतुल नसूह के मुसन्निफ़ कौन है? तो वो बी है। कौन है? बी। चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है कि नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के कौन थे? नज़ीर अहमद जो थे वो फ़रतुल्लाह बेग के कौन थे? तो वो उस्ताद थे। कौन थे? उस्ताद। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ये वाला सवाल। अगला सवाल देखते हैं हम। पांचवा सवाल ये है हमारा कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है? नज़ीर अहमद जो थे वो किस, फ़रतुल्लाह बेग जो है वो खाका निगार है, और नज़ीर अहमद जो है वो उनके उस्ताद, वो नावल, उनका जो ये ताल्लुक़ था वो नावल से था। किससे था? नावल से। ये आंसर आपका हो जाएगा नावल से। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि किसी शख्सियत की तहरीरी और तस्वीर किसको कहा जाता है? तस्वीर किसको कहा जाता है? तो उसी तरीक़ा से खाका को, तारीख़ को, या अफसाना को, ऑप्शन नंबर डी, या अफसाना को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, खाका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? खाका को। सातवां नंबर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नज़ीर अहमद जेल में किसके उस्ताद थे? नज़ीर अहमद जो थे वो जेल में किसके उस्ताद थे? तो वो फ़रतुल्लाह बेग के, मतलब कि सी राइट आंसर हो जाएगा। फ़रतुल्लाह बेग के थे। किसके थे? फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। ठीक है, और यहाँ देखो आठवां नंबर क्या है हमारा। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग किस सन में पैदा हुए? ये सब जो है ना, सन में पैदा हुए, इंतकाल हुए, ये तो मतलब कि रटी जाओ, एकदम हर बार पूछा जाता है भाई, हर बार का ही है। एग्ज़ाम में लगातार ये पूछेगा कि कब पैदाइश हुआ, उनका अब्बू का नाम क्या था, इनका वालिद का नाम, इनका वालिदा का नाम क्या था, और ये कब इंतकाल फरमाए, ये तो एकदम रट जाओ आप, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है सवाल? सवाल ये है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग किस सन में पैदा हुए? ठीक है, किस सन में पैदा हुए? तो 1887 है 1896 है, 1885 है, एंड 1840 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885। सी आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1885 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग किस सन में इंतकाल हुए? देखिए, इंतकाल भी आ गया। किस सन में इंतकाल हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी समय इनका इंतकाल हो गया था। ठीक है, 1885 नहीं होगा, 1890, 1885 अभी बताया था क्या है इनका पैदाइश है। 1885 है इनका, उनका पैदाइश है, और इंतकाल फरमाए हैं 1947
1947 में। कब हुए? 1947 में। ये वाली डी आंसर आपका सही है। और अगला सवाल देखते हैं क्या है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के अब्बू का नाम क्या था? यहाँ पे बोल रहा है कि वालिद साहब का नाम उनका क्या था, अब्बू का नाम क्या था। ठीक है, तो अब्बू का नाम क्या था? तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उनका अब्बू का नाम क्या था? मिर्ज़ा हसमत उल्ला बेग। क्या था? मिर्ज़ा हसमत उल्ला बेग। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के वालिदा का नाम क्या था? किसका वालिदा का नाम क्या था? तो वालिदा का नाम था मुशर्रफ जहाँ। क्या था? मुशर्रफ जहाँ। मुशर्रफ जहाँ कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, मुशर्रफ जहाँ बेगम। मुशर्रफ जहाँ बेगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं तेरह सवाल पे। तेरह सवाल क्या है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की वालिदा का इंतकाल के वक्त फ़रतुल्लाह बेग की उम्र क्या थी? फ़रतुल्लाह जो बेग थे उसकी उम्र क्या थी? तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो 10 दिन के थे। कितने दिन के थे? 10 दिन के। कितने दिन के थे? 10 दिन के। ठीक है, याद रखना। तो अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। 14वां सवाल है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की वालिदा के इंतकाल के बाद यहाँ पे देखो, मिस्टर फ़रतुल्लाह बेग के वालिदा का इंतकाल के बाद मिस्टर फ़रतुल्लाह बेग का जो परवरिश थी वो कब हुई? तो वो नहीं, कब हुई नहीं, कौन किया, मतलब कि कौन किया? तो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है एंड डी है। राइट आंसर हो जाएगा फूफी ने। क्या किया था? किसने किया था? फूफी ने किया था उनका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। और 15 सवाल देखते हैं। 15 सवाल बोलता है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी, ये वाला मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? मौलवी साहब के घर वो दोनों पढ़ने के लिए जाते थे। क्या करने जाते थे? पढ़ने के लिए जाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो, पढ़ने के लिए जाते थे, है ना। अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग से शेर व खानी में किस तरह की गलतियां करते थे वो? ठीक है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह जब पढ़ते थे, मौलवी साहब के घर में जाते, पढ़ने के लिए जाते थे, तो वो किस तरह की गलतियां करते थे? तो वो इराब की गलती करते थे। किसकी गलती? इराब की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर आपका। इराब की गलती। इराब मतलब होता है कि जबर, जबर जेर पेश जो होता है ना, पेश, उसका उसकी गलतियां करते थे वो शेर व खानी में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। 17 सवाल बोलता है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग नहीं, मिर्ज़ा मजामीन जो है, मिर्ज़ा मजामीन, अब यहाँ से ध्यान से सुनना कि मिर्ज़ा मजामीन, मजामीन फ़रहत, ठीक है, ये एक मजामीन किताब होता है और मजामीन फ़रहत किताब है, कितने जलवों में साया हुई? कितने जलवों में साया हुई? तो ये पूछ रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जलवों में साया हुआ। ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और कितने जलवों में हुआ? 7 जलवों में हो गया। ठीक है, और 18 सवाल देखते हैं क्या बोलता है कि मिस्टर नहीं, फ़रतुल्लाह बेग, हाँ, फ़रतुल्लाह बेग ने किस से कुरान पढ़ी? फ़रतुल्लाह बेग जो थे वो किससे कुरान पढ़ी थी? ठीक है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आंसर, मौलवी कमर उद्दीन से पढ़ा था। किससे पढ़ा था? मौलवी कमर उद्दीन से पढ़ा था। अगला सवाल देखते हैं। ये देखो, फ़रतुल्लाह बेग जो थे के साथ मदरसे में कौन पढ़ते थे? तो इसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं, आपको बताना है, मतलब कि आप बताएं, कमेंट करें कि इसका राइट आंसर कौन सा है, ए है, बी है, या सी है, या डी है। ठीक है, आपको बताना है, आप बताएंगे। अगर आपको यहाँ से वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भेजें, और अपने पड़ोसन जो भी 12वीं क्लास में है, जितने भी रिलेटेड, उसको भेजें। और आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।